हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप तैयार हैं ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट की उस दुनिया में वापस चलने के लिए जहां एक रीडर ही सबका भविष्य जानता है। आज का एपिसोड बहुत ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि हमारा हीरो किम डॉगजा एक ऐसी मुश्किल में फंस गया है जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। एक तरफ कुछ पुराने किरदारों का बर्ताव बदल रहा है तो दूसरी तरफ सिस्टम ने फोर्थ सिनेरियो शुरू कर दिया है जिसने सियोल की सड़कों पर तबाही मचा दी है। क्या किम अपनी चालाकी से इस सिचुएशन को संभाल पाएगा? चलिए देखते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो में। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किम सोचता है कि जिन लोगों ने भी वे ऑफ सर्वाइवल को पढ़ा है और उसे आधे से छोड़ दिया था उन्हें भी फ्यूचर के बारे में पता है, बट जो सनकुक है उसकी नॉलेज फ्यूचर के बारे में इतनी है जब नॉवेल बिल्कुल शुरुआती स्टेज पर थी। तभी किम उसकी कैरेक्टर विंडो देखकर सोचता है क्या सिनेरियो के आगे बढ़ने की वजह से अब नॉवेल आगे के पॉइंट पर बढ़ चुकी है और इनकी गेट ऑफ स्किल गायब हो गई है और अब ये फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी रीड नहीं कर सकते और अब ये एक नॉर्मल कैरेक्टर की तरह बन गए हैं। ये पढ़कर किम सोचता है क्या मैं भी एक दिन इनकी तरह कैरेक्टर बन जाऊंगा। इसी के बाद सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि कैरेक्टर मिन को तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ रही हैं, जिसे देखकर किम थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो सोचता है क्या ये कैसे हो सकता है कि उसे मेरे लिए फीलिंग आ रही हो। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसे मुझ पर किसी तरह की फीलिंग है, ऐसा लग रहा है कि वो तो मुझ पर गुस्सा है। तभी किम सोचता है ओह एक सेकंड, मैं ये भूल कैसे सकता हूँ उस एपिसोड के बारे में जब जन्वू मिन से पहली बार मिला था और मिन को उसके ऊपर कुछ फीलिंग हो गई थी। अच्छा, तो शायद ये इस वजह से है। तभी किम स्माइल के साथ बोलता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और मन में सोचता है मेरे मन में जो फीलिंग्स हैं लगता है वो बिल्कुल ही गलत हैं। और दिखाया जाता है कि मिन सामने खड़ी होती है और उसे अजीब सी नजरों से देख रही होती है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो सब लोग नेशनल म्यूजियम पैलेस के एंट्रेंस पर आ जाते हैं और उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं क्योंकि ये एक रियल म्यूजियम था और इसके अंदर 4 टाइगर ईवल कटिंग स्वॉर्ड पड़ी हुई थी जो कि 5 टाइम S क्लास ग्रेड की थी। किम हंसते हुए मोबाइल देखते हुए बोलता है हम वही हैं जिसने इसके बारे में लिखा है, किसी को भी कोई भी क्लू नहीं होगा कि ये किसने लिखा है। जिसे सुनकर सनकुक स्माइल कर रहा होता है। किम आगे बोलता है अच्छा तो ये एक कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तभी गिलियन बोलता है अगर इस तरह का आइटम एग्जिस्ट करता है तो क्यों ना हमें उसे पहले लेने की कोशिश करनी चाहिए। किम बोलता है अभी के लिए मुझे उस आइटम की जरूरत नहीं है। तभी किम हमें बताता है कि जो 5 टाइम S ग्रेड क्लास की आइटम है ये काफी ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए और यूजन इस आइटम को 3rd टर्न में यूज करने वाला है और सभी लोग जिन लोगों ने बुक ऑफ रेवोल्यूशन को पढ़ लिया है वो इस इन्फॉर्मेशन के लीक हो जाने की वजह से इस स्वॉर्ड को एम करने वाले हैं। अभी सभी लोगों का ध्यान उस तलवार पर होगा तो इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हम बाकी जगहों के रेलिक को ग्रैब कर सकते हैं। किम आगे बोलता है सभी से जल्दी ही बाकी पार्टीज को पता लग जाएगा हमारे मूव के बारे में तो हमें अपने मूव को जल्दी ही चलना होगा। तभी वहां पर एक डोकाबी स्माइल करते हुए बोलता है ओ यहाँ पर देखो, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं जबकि उनसे किसी ने पूछा या कहा भी नहीं है यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए। तो क्यों ना इन सभी बच्चों को रिवॉर्ड देना चाहिए मुझे। ये देखकर किम हैरान होता है। तभी दिखाया जाता है जमीन पर क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। मेन सिनेरियो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। मेन सिनेरियो 4 क्वालिफिकेशन ऑफ रूरल्स शुरू हो रहा है और वहां पर एक बहुत बड़ा थ्रोन आ जाता है। तभी सिस्टम हमें बताता है कि ये 8 डिफिकल्टी का मिशन है और जिसे 8 घंटे के अंदर पूरा करना होगा। रिवॉर्ड में 10,000 कॉइन्स मिलेंगे और फेल होने पर आप रूरल्स के अंडर आ जाएंगे और आपको उनकी कमांड्स माननी पड़ेंगी। तभी हमें आसमान से दिखाया जाता है कि ये एक पिरामिड जैसा थ्रोन होता है जिसके 3 साइड से सीढ़ियां होती हैं और ये चौराहे के बिल्कुल बीचों बीच होता है। इसका नोटिफिकेशन सभी लोगों को आया होता है जिसे देखकर सनकुक बोलता है एक और हिडन सिनेरियो। किम सोचता है ये अच्छा नहीं है क्योंकि अभी तक हमारा फ्लैग सिनेरियो भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है। तभी डोकाबी आगे बोलता है काफी सारे कंफ्यूज फेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, तुम लोगों को ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिनेरियो काफी ही स्लोली प्रोग्रेस करने वाला है। 4th मेन सिनेरियो का ऑब्जेक्ट यही है कि तुम सब लोग गेस कर सकते हो कि नॉमिनेट करना उस इंसान को जो कि रूल करेगा इस थ्रोन पे बैठकर सभी को। ऐसा हो सकता है कि सभी रूरल इस चीज को डिमांड करें इस थ्रोन पर बैठने के लिए, बट यहाँ पर सिर्फ एक इंसान ही बैठ सकता है जो इसके लिए क्वालिफाई और वर्थी होगा। तो चलो ठीक है, उसकी पहली क्वालिफिकेशन को रिवील करते हैं। तभी सभी को नोटिफिकेशन विंडो पॉपअप होता है। उस पर लिखा हुआ होता है क्वालिफिकेशन ऑफ रूलर कि एक रूलर बिल्कुल भी वीक इंसान नहीं हो सकता, एटलीस्ट उसके पास ब्लैक कलर का फ्लैग तो होना ही चाहिए। किम स्क्रीन देखने के बाद सोचते हुए बोलता है धत्त तेरी की, फर्स्ट कंडीशन तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है।
ये बिल्कुल नॉवेल की तरह है। अगर मुझे ब्लैक फ्लैग चाहिए तो मुझे कम से कम 20 स्टेशंस को ऑक्यूपाइड करना होगा। तभी यूवी हैरानी से बोलती है, अभी हमें 10 और स्टेशंस को ऑक्यूपाइड करना होगा, बट हमारे नजदीक कोई भी ऐसा स्टेशन नहीं है जिसे क्लेम ना किया गया हो और हम उसे क्लेम कर सकें। किम बोलता है, ये कंडीशन इसीलिए ऐड करी गई है एग्जैक्टली क्योंकि आसपास कोई भी एम्प्टी स्टेशन नहीं बचा हुआ है। और किम हमें बताता है कि जहां तक मुझे अभी पता है यहाँ पर कोई भी रूलर नहीं है जिसके पास ब्लैक फ्लैग हो। अभी तक किम बाकी सभी लोगों से बोलता है, क्या तुम लोग भूल गए हो, यहाँ पर एक से ज्यादा तरीके हैं फ्लैग के कलर को अपग्रेड करने के। तभी सभी लोग एक साथ सोचते हैं कि हमें बाकी लोगों के फ्लैग को चुराना होगा रिप्रेजेंटेटिव से। तभी सीन चेंज होता दिखाया जाता है। कोई बोलता है अटैक और लोग तलवार लेकर फाइट करना शुरू कर देते हैं। तभी रेड जैकेट वाली लड़की भी बोलती है, सब कुछ भूल जाओ और सीधा म्यूजियम की तरफ भागो। और लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। तभी कोई फाइट करते हुए बोलता है, चलो हम लेफ्ट से चलते हैं। और ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। किम बोलता है, ये हमेशा से ही कोरिया था और अभी भी है। संकुक बोलता है, क्या रिप्रेजेंटेटिव आपको डर लग रहा है? किम बोलता है, हाँ मैं खुद डरा हुआ हूँ। पर किम हमें बताता है कि मैं एक ऐसा इंसान था जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, बट जब से किम डॉग्जा यानी कि मैं वे ऑफ सर्वाइवल के अंदर जीना शुरू किया है, यहाँ पर मैटर नहीं करता कि मैं मरूं या जीऊं, बट मरना तो एक दिन है ही। तो मैटर ये करता है कि मैं कैसे जी रहा हूँ और मैं क्या डिसाइड करता हूँ, और यही मुझे जीने की वजह और एक मीनिंगफुल लाइफ देता है। किम आगे बोलता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं ऐसे जी रहा हूँ जैसे मैं जीना चाहता था। तभी दिखाया जाता है किम सबके आगे भागना शुरू कर देता है। उसी के पीछे गिलियंग, यू और संकुक भाग रहे होते हैं। तभी वो सब लोग भागते हुए सियोल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री के सामने आ जाते हैं। किम उसी तरफ देख रहा होता है और बाकी सब लोगों को सांस चढ़ी हुई होती है। यू हाफते हुए बोलती है, हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? किम बोलता है, तुम्हें यहाँ पर गनपियो गोई को ढूंढना है। ये एक डिस्क शेप का रेलिक है और जोसन डायनेस्टी से बिलोंग करता है, बट मुझे ये नहीं पता है कि ये कौन से फ्लोर पर है। मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को अलग हो जाना चाहिए जिससे हम इसे जल्दी से ढूंढ सकेंगे। गिलियंग, तुम यू के साथ जाओ और संकुक तुम मेरे साथ आओ। तभी किम मुड़कर देखता है, कोई अटैक उनकी तरफ आता है। किम झुकते हुए बोलता है, इसको डॉज करो, सब लोग एक साइड पर आ जाओ, जल्दी करो, हमें अंदर जाना होगा। दिखाया जाता है रेड कलर के एरो किम की तरफ ही आ रहे होते हैं। किम उसे डॉज करते हुए सोचता है, ये सभी एरो मैजिक के साथ इन्फ्यूज्ड हैं और काफी ज्यादा एक्यूरेटली मुझ पर अटैक कर रहे हैं। ये कमीना कौन है जो इन्हें यूज कर रहा है? बस अब मुझे ये मत कहना कि ये कमीना आदमी हम सभी पार्टीज के मूव्स को प्रेडिक्ट कर पा रहा है। तभी दिखाया जाता है कि एक आदमी हंसते हुए बोलता है, कहां पर है वुडिंग रूरल? अगर तुम मेरे रूल के नीचे आ जाते हो तो मैं तुम्हें जिंदगी बख्श दूंगा और तुम्हारे मेंबर्स को भी छोड़ दूंगा। तभी दिखाया जाता है उस आदमी की कैरेक्टर विंडो के बारे में। इस आदमी का नाम जंग वेंगिन होता है जिसकी उम्र 33 ईयर्स होती है। तभी किम उसके अटैक से डॉज करते हुए सोचता है, धत्त तेरी की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये यहाँ पर होगा। लास्ट हीरो हैविंग सेंग। मुझे पता था कि ये आदमी एक थोड़े टाइम के लिए एक्टर था, पर मैंने जब उस टाइम की इसकी हिस्टोरिकल लाइन सुनी थी तो मुझे लगा ही था कि अर्थ में जो स्पॉन्सर्स हैं उनमें से किसी ने इसे चुना होगा। किम उसे देखते हुए सोचता है कि इसके पास इनक्रेडिबल लेवल की हाई स्टैमिना स्किल है। अगर मैंने अपने स्टैमिना को रेज नहीं किया तो मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा अकेले। बट थैंक्स करना होगा मुझे लास्ट सिनेरियो के लिए कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, बट मेरे पास काफी कॉइन्स हैं। तभी एक तीर किम के हाथ को छीलते हुए चला जाता है और किम एरोस को रोकते हुए सोचता है, धत्त तेरी की, मैं सिर्फ अपनी आंखें बंद करके अपने 20,000 कॉइन्स को नहीं यूज कर सकता। तभी दिखाया जाता है किम के पास 6,810 कॉइन्स होते हैं। तभी वहां पर मिन आ जाती है और बोलती है, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये तीनों स्टेट्स रूरल की टेरिटरी के अंदर आती हैं, जिसका नाम अब किंगडम है। जिसे देखकर वो आदमी और किम दोनों ही हैरान हो जाते हैं। दिखाया जाता है मिन वहां पर अपने लोगों के साथ आ गई होती है। तभी वो आदमी बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किंगडम की क्वीन यहाँ पर खुद आई है मेरे सामने। तभी मिन बोलती है, तुम्हारी आवाज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, ना तुम्हारा तरीका, तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को बिना सुने ही रिजेक्ट करती हूँ। किम सोचता है, मिन यहाँ पर क्या कर रही है और ये यहाँ पर कैसे आ गई? अब कोई मुझे ये मत कह देना कि ये मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर आ गई है। तभी फोर्थ वॉल बताती है किम को कि मिन तुम्हें पसंद करती है, उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। जिसे देखकर किम अजीब सा मुंह बनाता है और मन में सोचता है, क्या ये सच में ऐसा है? और उसे पसीना आना शुरू हो जाता है। तभी मिन उस आदमी की तरफ देखते हुए बोलती है कि जैसा कि तुमने कहा था कि मनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती, और मैं उस एग्रीमेंट के लिए यहाँ पर आई हूँ जो थोड़ी देर पहले तुम्हारे साथ मैंने किया था।
तभी वो आदमी हंसते हुए बोलता है, क्या तुम अपनी पूरी एस्कॉर्ट को लेकर यहाँ पर अपने पर्सनल फीलिंग्स की वजह से आई हो? तभी रेड कलर के कपड़े पहने हुए आदमी बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जनरल के साथ ऐसे रूड टोन में बात करने की? वो हमारी कंट्री की रूलर है। तभी वो आदमी अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए बोलता है, ओह, ये काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है सचमुच में तुमने एक कॉन्स्टलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा भी हेड उसी तरह से काट दूं जैसे मैंने तुम्हारे बैकर का काटा था? जिसे देखकर मिन की आंखें बड़ी हो जाती हैं और रेड कपड़े वाला सोल्जर बोलता है, अपनी बकवास बंद करो। किम कोल्ड लुक के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं इसके सेंटिमेंट्स की बिल्कुल कदर करता हूँ क्योंकि ये मेरी हेल्प करने आई है, बट इसकी कॉन्स्टलेशन बिल्कुल ही वर्स्ट है। किम मिन से बोलता है, तुम्हारी आर्मी का साइज देखते हुए मैं बोल सकता हूँ कि तुम नहीं जीत सकती हो। तभी कोई पीछे से उनको आवाज लगाता है, किम। तभी किम पीछे मुड़कर देखता है, वहां पर यू उस डिस्क के साथ आ रही होती है और बोलती है, मुझे ये मिल गया। किम सोचता है, यही है गनपियो गोई। नाइस टाइमिंग यू, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इसे जीत सकते हैं। मिन इसे देख के सोचती है, क्या? तुम क्या बोल रहे हो? किम आगे बोलता है, चलो हम दोबारा से रिक्रिएट करते हैं द बैटल ऑफ हवांगसंग। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होता है कि स्टिग्मा कैरेक्टर चू अपनी स्पेशल मिलिट्री एबिलिटी कमांडर लेवल 3 को एक्टिवेट कर लेता है। दिखाया जाता है कि उसके सभी लोग एक फॉर्मेशन बनाकर सामने खड़े होते हैं और बोलते हैं अटैक। और सामने की तरफ किम और मिन की टीम खड़ी हुई होती है उनसे फाइट करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें बैटल ऑफ होंगसान के बारे में बताया जाता है। यह फाइट 660 एडी पहले हुई थी सिला और टांग अलायंस के बीच में, जिनमें इन दोनों के जनरल किम यूसिन एंड जोंगसांग बांग ने लड़ाई करी थी बेकजे आर्मी फोर्सेस के साथ, और इसमें जनरल गे बेक ने लीड किया था और इस लड़ाई को सिला फोर्सेस ने जीत लिया था और इसी लड़ाई में गे बेक की आखिरी लड़ाई बन गई थी। तभी वो लाल कपड़े वाला आदमी चिल्लाता है, चौथा आदेश है कि लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटना। तभी उसके पीछे से लोग बोलते हैं, हम नहीं हटेंगे। आगे वही आदमी बोलता है, अपने रूरल के लिए हमेशा लॉयल रहो। तभी दिखाया जाता है कि सिस्टम विंडो पॉपअप होती है और उस पर लिखा होता है कि हुआंग ने अपनी सिला फोर्सेस को स्किल के थ्रू इफेक्ट किया है, जो कि 5 प्रिसेप्ट्स लेवल 2 की है। तभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि सामने वाला आदमी हंसते हुए बोलता है, तुम अपने लोगों को बहुत ही ज्यादा पुश कर रहे हो, और अपने लोगों को इनकरेज करते हुए बोलता है, जल्दी से इन सिला के कुत्तों को हरा दो, जाओ। उसकी भी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। उस पर लिखा होता है कि कैरेक्टर चंगवांग ने अपनी स्किल बेकजे स्वॉर्ड्समैनशिप लेवल 4 को एक्टिवेट कर लिया है और वहां पर सभी लोग एक दूसरे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर किम बोलता है, किम मिनजी से बोलता है, उसे बोलो साइड हो जाए। यहाँ पर सिर्फ ग्वानचांग ही डिसएडवांटेज में है, हमें यहाँ पर गे बेक को वापस लाना होगा। तभी मिनजी अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए बोलती है, सभी लोग फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ो, और अपनी स्किल मिलिट्री कमांड लेवल 2 को एक्टिवेट कर लेती है। तभी दिखाया जाता है कि उसकी स्किल एक्टिवेशन होने की बजाय कैंसिल हो जाती है और वो फिर से हैरानी के साथ चिल्लाते हुए बोलती है, मैंने कहा सब लोग फॉर्मेशन में आ जाओ। तभी सिस्टम बताता है कि सोल्जर्स ने अपना रीजन खो दिया है लड़ने का। तभी अगले सीन में चंगवांग और वो लाल कपड़े वाला आदमी आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जिसे देखकर मिनजी काफी हैरान होती है। किम उनकी तरफ देखते हुए सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है ग्वानचांग के लिए हैंडल करना, क्योंकि जल्दी ही स्टेज क्रिएट होने वाला है। तभी दिखाया जाता है कि आसमान में थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क होती है और वहां पर कुछ पोर्टल सा बनना शुरू हो जाता है। तभी कोई सोचता है, ओ वो यहाँ पर आ गया। तभी सनकुक चिल्लाता है, ये क्या डरावनी चीज है। हमें बताया जाता है कि ये स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन है। जब कोई रिकॉर्नेशन अपने कॉन्स्टेलेशन के साथ बहुत ही ज्यादा सिंक्रोनाइज हो जाता है और अपने एनिमी के साथ हिस्ट्री की फाइट को दोबारा से लड़ता है, तो उस टाइम पर स्पेस और टाइम कॉन्स्टेलेशन को उसी बैटल के लिए समन कर लेता है। आगे वो हंसते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें मिस किया होंगसान बोल, और उसके सामने ग्वानचांग घुटने पर होता है। तभी सिस्टम विंडो पर आता है कि कॉन्स्टेलेशन लास्ट हीरो ऑफ होंगसान बोल बहुत ही ज्यादा खुश है। तभी किम सोचते हुए बोलता है, असल में ये बिल्कुल भी स्पेस टाइम रैप की तरह नहीं है, ये सिर्फ एक वर्चुअल रियलिटी की तरह है। बट असल में यहाँ पर मुद्दा ये है कि वो कौन है जिसने स्टेज को समन किया है। सनकुक घबराते हुए बोलता है, वो सिर्फ एक जनरल है, बट अभी भी बहुत पावरफुल है। उन्हें देखकर मिनजी भी कांप रही होती है डर के मारे। किम बड़े कोल्ड लुक के साथ मिनजी की तरफ देखते हुए बोलता है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ के मेन कैरेक्टर इस स्टेज में जनरल गे बेक हैं और हमें यहाँ पर जीतने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हमें ग्वानचांग के रिकॉर्नेशन को मरने देना होगा। मिनजी हैरानी से बोलती है,
तुम्हारा मतलब क्या है? किम आगे बताता है, स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये जगह रिक्रिएशन बन चुकी है बैटल की, जो कि हिस्ट्री में हो चुकी है, और सिला आर्मी का मॉरल काफी बढ़ जाएगा जब ग्वानचांग के रिकॉर्नेशन की डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये सब हिस्ट्री में पहले ही लिखा जा चुका है। और दूसरा तरीका ये है कि हम हिस्ट्री को ही चेंज कर दें। तभी मिंजी पूछती है, तब क्या होगा अगर हम हिस्ट्री को चेंज करने में फेल हो जाते हैं? तो किम बोलता है, इस केस में तुम्हारी कंट्री हार जाएगी। ये सुनने के बाद मिंजी चिल्लाते हुए बोलती है, तो ठीक है, मैं यहाँ पर फर्स्ट चॉइस को चूज करूंगी। किम अपने हाथ में उस डिस्क को घुमाते हुए बोलता है, मैंने ये नहीं कहा था कि इन दोनों में से तुम्हें चूज करना है, मैं चूज कर रहा हूँ सेकंड ऑप्शन को। मिंजी चिल्लाती है, फिर तुम मुझसे ये पूछ क्यों रहे थे? किम बोलता है, मैं तो तुम्हें एक चांस दे रहा था, पर तुम वो नहीं हो जिसकी अभी सिला को जरूरत है। और उस डिस्क में से रोशनी आना शुरू हो जाती है। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। उस पर लिखा होता है, स्पेशल फीचर ऑफ गनप्यो गोई इको ऑफ द स्टार्स एक्टिवेट हो गया है, जिसे सब लोग काफी हैरानी से देख रहे होते हैं। और उस डिस्क के चारों तरफ कुछ कैलकुलेशन सी बन रही होती है। तभी सिस्टम विंडो आकर बताता है, इसके थ्रू तुम किसी भी हिस्टोरिकल ग्रेट कॉन्स्टलेशन की हेल्प ले सकते हो। ऊपर कॉन्स्टलेशन मना भी कर सकता है तुम्हारी रिक्वेस्ट को, और जब वो तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो गनप्यो गोई नष्ट हो जाएगा। तभी किम सोचता है कि गनप्यो गोई जो इंस्ट्रूमेंट है, इसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए क्रिएट किया गया था 17th सेंचुरी जोसन एरा में। हर कोई चेस कर रहा था 4 टाइगर इवल कटिंग स्वॉर्ड को, पर असल का आइटम तो ये था। तभी किम बोलता है, मैं एक कॉन्स्टलेशन को कॉल करना चाहता हूँ। इसे सुनकर होंगसान बोल भी बिल्कुल हैरानी से पीछे मुड़कर देखता है। तभी सिस्टम बताता है कि स्टार स्ट्रीम में सभी कॉन्स्टलेशंस तुम्हारी आवाज सुन सकते हैं। होंगसान बोल बोलता है, तुम कमीने क्या कर रहे हो वहां पर? तभी सनकुक आगे आते हुए बोलता है, रिप्रेजेंटेटिव, तुम मेरे पीछे रहो, मैं इससे फाइट करता हूँ। मिंजी, आप भी मेरे पीछे आ जाओ। किम उस डिस्क की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं चाहता हूँ बात करना सिला के जनरल किम यूसिन द ग्रेट से। किम की ये बात सुनकर सभी लोग बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। तभी आसमान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तारे टिमटिमा रहे होते हैं, और सिस्टम विंडो बताती है कि स्टार नेविगेशन किया जा रहा है। तभी वहां पर एक तारा जोर से चमकना शुरू हो जाता है। तभी किम के पास कॉन्स्टलेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्स्टलेशन किम यूसिन द ग्रेट आपको देख रहे हैं। किम उसकी तरफ घूरते हुए सोचता है, किंग यू म्योंग द ग्रेट, जनरल किम यूसिन। तभी कॉन्स्टलेशन की तरफ से एक और मैसेज आता है कि वह इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, जो हिस्ट्री को रिक्रिएट किया जा रहा है, जो उनकी लाइफ पर बनी हुई है, और कॉन्स्टलेशन किंग ह्यूमू ने तुम्हारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। तभी किम जोर से बोलता है, वेट जनरल, और सोचता है मैंने देखा ही नहीं वो यहाँ पर आ रहा है। तभी यू बोलती है, जरा एक सेकंड जनरल रुकिए, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? किम सोचता है, यू, हाँ शायद ये कर सकती है। यू आगे बोलती है, मैंने आपकी स्टोरी सुनी है। भले ये एक सिंपल रीडिंग थी हिस्ट्री को लेकर, पर मुझे ये समझ में आया कि आपकी विश थी रिस्पेक्ट करना हिस्ट्री के फ्लो को जो पास्ट में हो चुका है। बट कुछ पार्ट हिस्ट्री का अभी भी इनकम्प्लीट है, भले ही वो लिखा जा चुका है। क्या आपको इसके लिए रिग्रेट नहीं होता है? आपने उस बैटलफील्ड में बहुत ही ज्यादा यंग हुआंग सैक्रिफाइस कर दिए और काउंटलेस पीपल को मारकर वहीं पर दफना दिया गया। क्या आप उसे पहले ही भूल चुके हैं? ऑफ कोर्स हिस्ट्री को चेंज नहीं किया जा सकता, पर आपके एक डिसीजन की वजह से आप यहाँ पर हिस्ट्री की जगह बदल सकते हैं। तभी सिस्टम विंडो बताती है कि किंग ह्यूमू द ग्रेट ने सारी स्टोरी सुनी जो यू ने बताई है। यू आगे बोलती है, आपकी लड़ाई बहुत टाइम पहले हो चुकी है, बट हम अभी भी होंगसान बोल में हैं। तभी सिस्टम विंडो बताता है कि किंग ह्यूमू द ग्रेट ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, जिसे पढ़कर किम थोड़ा सा चिंता में आ जाता है और सोचता है, अगर मैं इस बारे में सोचूं तो यू का निकनेम न्यू वर्कर के तौर पर क्वीन ऑफ प्रेजेंटेशन रख देना चाहिए। मुझे खुशी है कि मैं इसे अपने साथ यहाँ पर लेकर आया। तभी किम के ऊपर एक लाइट पड़ना शुरू हो जाती है और बिजली के स्पार्क की आवाज आती है। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होता है और उस पे लिखा होता है कि किंग ह्यूमू द ग्रेट आपकी रिक्वेस्ट को ग्रांट कर रहे हैं। तभी किम की बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाता है। तभी सिस्टम विंडो आगे बताता है कि आपकी बॉडी टेम्परेरीली ब्लेस हो गई है कॉन्स्टलेशन किंग ह्यूमू द ग्रेट की वजह से। किम कराते हुए बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल फट जाएगा और मेरे शरीर की सारी हड्डियां टूट जाएंगी। तभी हमें बताया जाता है कि ये किसी ऐसे का रिकॉर्नेशन है जिसे पास्ट में भुलाया नहीं गया था। तभी किंग बोलता है, मुझे अपनी आवाज उधार दो, और किम के आसपास एक अलग ही ओरा होता है जिसे देखकर सभी लोग थोड़ा सा चौंक जाते हैं। यू बोलती है, किम क्या तुम ठीक हो? तभी ठंडी आंखों के साथ किम सामने की तरफ देखते हुए बोलता है, हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं गेबेक। तभी हुआंग बोलता है, जनरल। तभी किंग बोलता है, हुआंग ग्वानचांग, मुझे रिस्पेक्ट शो करना बिल्कुल ही मीनिंगलेस है, ये बहुत मजाकिया लग रहा है।
क्योंकि हमारी हिस्ट्री पहले ही लिखी जा चुका है और वो डन हो चुकी है। तो तब तुम लोग यहाँ पर एक और बार क्यों ही हो? गेबेक हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता है? ये इसलिए है कि हम लोग फिर से बैटलफील्ड में मिल सकें। किंग बोलता है कि मैं 15th लीडर होंग फोर्सेस का किम यूसिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कॉन्स्टलेशन की आत्माओं को शांत करूंगा और यहाँ की हिस्ट्री को जो कि बिगड़ चुकी है उसे सही करूंगा, और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। सिस्टम विंडो बताती है कि पावर ऑफ स्टार रेलिक ब्लू ड्रैगन स्वॉर्ड टेम्पररी बदल दी गई है अनब्रेकेबल फेथ के रूप में, और किंग अपनी एक स्किल ड्रैगन फ्लावर 3 डिवीजन को यूज करते हुए स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देता है, जिसकी वजह से वहां से एक स्पार्क निकलता है। और उसके बाद वो धीरे से बोलता है, सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाओ, और जमीन में क्रैक पड़ने शुरू हो जाते हैं और दिखाया जाता है कि जमीन के ऊपर काफी सारे स्केलेटल्स आ जाते हैं। तभी सिस्टम बताता है कि ये स्टिग्मा है, ग्रेट गैदरिंग एक्टिवेट हो गया है, जिसे देखकर लोग काफी शॉक हो जाते हैं। सनकुक तो चिल्लाना ही शुरू कर देता है और मिंजी भी काफी ज्यादा डर जाती है। किंग बिल्कुल शांत लुक के साथ बोलता है, आगे बढ़ो। दिखाया जाता है कि वो स्केलेटन्स आम लोगों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि होंग सान एक इनविजिबल क्लॉथ को पहने वहां पर आ जाता है और इस चीज को देखकर काफी हैरान हो जाता है। तभी कोई स्केलेटन से लड़ते हुए बोलता है, क्या ये स्केलेटन? ये बहुत खतरनाक है, और वो स्केलेटन उन लोगों पर अटैक कर देता है जिनकी वजह से उनके मुंह से खून निकल रहा होता है। तभी किंग गेबेक से बोलता है, तुम अपने रिकॉर्नेशन के साथ मर्ज क्यों हो गए हो? क्या तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस भूल गए हो? तुम्हें पता है तुम अपने रिकॉर्नेशन के साथ इसके लिए मारे जाओगे। किम सोचता है, वो सही कह रहा है। गेबेक अपने रिकॉर्नेशन के साथ इतना मर्ज हो चुका है कि मैं रीडर होते हुए वे ऑफ सर्वाइवल के साथ भी इसे नहीं समझ पा रहा हूँ। गेबेक बोलता है, किम यूसिन, तुम अभी भी रियलाइज नहीं कर पा रहे हो ये दुनिया। किंग हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या यह दुनिया? गेबेक बोलता है, ये फ्रस्ट्रेटिंग है। भले ही ये स्टेज फेक हो, पर मैं यहाँ पर भी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ एक ड्यूल करना चाहता था, सिर्फ एक बार। तभी यू बताती है, हिस्ट्री के हिसाब से जनरल गेबेक की स्पेशल ट्रूप को किम यूसिन ने नहीं हराया था, पर लेकिन होंग सान बोल की लड़ाई में वे एक दूसरे से इनडायरेक्टली मिले थे, और उस लड़ाई में जनरल गेबेक मिल ही नहीं पाए थे किम यूसिन के साथ फेस टू फेस। तो ये सुनकर ऐसा लगता है ये सचमुच में उनके साथ अनफेयर हुआ है। हमें बताया जाता है कि बेशक किम यूसिन डरपोक हो सकता है, पर उसकी जो असली ताकत है वो इसी डर की वजह से आई है, और वो इस तरह के एक्शन करने के लिए इसीलिए एबल है क्योंकि वो अपने इमोशंस पर ध्यान देता है। तभी किम किंग को बोलता है, प्लीज जनरल, इसे मत मारना मेरी बॉडी के थ्रू, क्योंकि मुझे कुछ कंडीशंस का फॉलो करना है। किंग बोलता है, मुझे रफली उनके बारे में आइडिया है, तुम चिंता मत करो। मैं अपने वर्ड्स देता हूँ हॉनर ऑफ स्टार के। अगर इसमें कोई भी इशू होता है तो मैं इसे देख लूंगा। तभी वो एक स्केलेटन की तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं, गेबेक, चलो मिलते हैं हम कॉन्स्टेलेशंस की दुनिया में। और वो स्केलेटन अपनी स्वॉर्ड उठाकर गेबेक की तरफ चला देता है और उसकी गर्दन कट के अलग हो जाती है। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होना शुरू हो जाती है। स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होता है। बैटल ऑफ होंग सान खत्म होता है। 1000 कॉइन ऑब्टेन होते हैं रिवॉर्ड के तौर पर। ड्यू टू इनडायरेक्ट नेचर ऑफ किलिंग, आपकी अथॉरिटी किंग ऑफ नो किलिंग मेंटेन है। सिर्फ 3 मिनट बचे हुए हैं जब तक आपकी ब्लेसिंग एक्सपायर हो जाएगी। तभी सारा माहौल शांत हो जाता है। सनकुक चिल्लाता है, ब्रदर किम, क्या आप ठीक हैं? किंग बोलता है, ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, हमें नॉर्थ की तरफ चलना चाहिए। मैंने पहले ही सोल्जर्स को भेज दिया है ड्रैगन फ्लावर ट्री के वहां पर। अब हम वहां पर जाकर फ्लैग्स को बस क्लेम करेंगे। दिखाया जाता है कि स्केलेटल्स वहां पर जाकर लोगों से फाइट कर रहे होते हैं और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये था बैटल ऑफ होंग सान का वो खौफनाक मंजर जहां किम डोग्जा ने अपनी चालाकी से पूरी हिस्ट्री को ही बदल कर रख दिया। गेबेक की हार और गनपियो गोई के इस्तेमाल ने इस खेल को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। लेकिन याद रखिए, किम के पास अब सिर्फ 3 मिनट की ब्लेसिंग बची है। क्या वो समय रहते नॉर्थ में फ्लैग्स को क्लेम कर पाएगा? और क्या किंग ऑफ नो किलिंग का उसका टाइटल आगे भी बरकरार रहेगा? अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि किम डोग्जा का ये दांव आपको कैसा लगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।